ऑलरेडी हम लोग बड़े भाई साहब जो चैप्टर है उसका आप लोगों को वर्क दे चुके थे असाइनमेंट्स में। आई होप चैप्टर आया होगा। चैप्टर क्लियर था? बड़े भाई साहब चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स वगैरह उसमें दे दिए गए थे। आज हम लोग पद्य पोर्शन में फर्स्ट चैप्टर कबीर से स्टार्ट कर रहे हैं। कबीर का जो चैप्टर में उनके पदों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इनके दोहों को, इनके पदों को साखी कहा जाता है। क्लियर? तो आप लोग हिंदी की स्पर्श की बुक में, अगर बुक वहां पे रेडी रखिएगा। जैसे ही हमारे कबीर के दोहे साखियां कंप्लीट होंगी उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ओके? स्टार्ट करें वो। सबसे पहले कबीर के बारे में जान लेते हैं। कबीर का नाम बहुत प्रचलित है उनकी साखियों के कारण। ये निर्गुण शाखा के कवि माने गए। इन्होंने ईश्वर को एक निराकार रूप में माना और जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया उसे अपनी साखियों में, अपने दोहों में प्रकट किया है। इनकी भाषा पर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। तो सबसे पहले हम शुरुआत ही इनकी भाषा से करेंगे। बोर्ड पर यहाँ पे मैंने इनके लिए एक वर्ड लिखा है, सधुकड़ी वर्ड। सधुकड़ी शब्द का मतलब होता है साधुओं के द्वारा प्रयोग की गई भाषा। जिस भाषा का प्रयोग साधु करते हैं उसे सधुकड़ी कहा जाता है। नॉर्मली सधुकड़ी भाषा का मतलब है कि आप जब अपनी बात को लोगों को समझाते हैं, अपनी जो भी आप अपनी बात उपदेश के रूप में समझाते हैं, इसे सधुकड़ी, साधुओं के उपदेश के रूप में कही गई बात। और जितने भी ये उपदेश देने वाले संत कवि हैं, संत संप्रदाय के कवि हैं, इनकी भाषा कभी भी शुद्ध रूप में नहीं मिलती। जहां भी उपदेश देने गए वहां के लोग, उनकी भाषा, उनके वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं इनकी भाषा में। तो इसलिए इनकी भाषा एक मिश्रित भाषा का रूप कहलाता है। बहुत सारी लैंग्वेज के अलग अलग वर्ड्स इसमें मिक्स होंगे। तो इनकी भाषा सधुकड़ी भाषा और अलग अलग भाषाओं का मेल, इसलिए इसे पचमेल खिचड़ी भी कहा गया। तो हम कवि परिचय से स्टार्ट कर रहे हैं। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना गया। गुरु रामानंद के शिष्य थे ये। 120 वर्ष इनकी उम्र थी और कबीर ने अपने समाज में जो भी दिखावे प्रचलित थे उन सब पर, उन सब के अगेंस्ट, उन सब की आलोचना करते हुए शुद्ध धर्म का रूप समझाया। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा है और इसमें आत्मा, परमात्मा, ईश्वर के साथ लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए इन सब का ज्ञान दिया गया। पाठ प्रवेश। कबीर के दोहों को हम साखी क्यों कहते हैं उसका रीजन दिया गया। साखी शब्द का अर्थ है साक्ष्य, यानी सबूत, एक प्रमाण। तो जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया उस प्रत्यक्ष ज्ञान को साखी कहा गया। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है और क्योंकि ये अनुभव पर बेस्ड है, लाइफ के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, इसलिए कोई शास्त्रीय किताबों में मिलने वाला ज्ञान नहीं है। ये जो भी कबीर ने अपनी लाइफ में अनुभव किया वही उन्होंने अपने शिष्यों को समझा दिया। कबीर ने जहां भी भ्रमण किया वहां की लैंग्वेज, वहां की भाषा के कुछ शब्द इसमें उनकी साखियों में मिल देंगे आपको। जैसे कि ये पॉइंट्स मार्क कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कबीर की भाषा पर बेस तो ये सारे आंसर के पॉइंट्स हैं। सो आप इसमें वर्ड्स में पॉइंट मार्क कीजिए। भाषा जो है अवधी, राजस्थानी, ये आपको साखी जो पाठ प्रवेश है वहां पे मिलेगा। ठीक है? कबीर के बाद चैप्टर जहां है कबीर, उसके बाद नेक्स्ट पेज साखी, उसके फर्स्ट पैराग्राफ में। इसे प्लीज अंडरलाइन कीजिए, ये जरूर आते हैं क्वेश्चंस। कौन कौन से वर्ड्स हैं लैंग्वेज के? इसमें है अवधी, राजस्थानी, अवधी, राजस्थानी,
भोजपुरी पंजाबी भाषाओं के शब्दों का मेल नजर आता है, इसलिए इसे पचमेल खिचड़ी भी कहा गया। ये सेकंड वर्ड जो मार्क करना है आपको। कबीर की भाषा को दो अलग शब्दों में जाना जाता है। फर्स्ट है सदुकड़ी, जो यहाँ बोर्ड पे लिखा गया। सदुकड़ी का मतलब साधुओं का दिया गया उपदेश, और क्योंकि इसमें 5 अलग लैंग्वेज के वर्ड्स मिक्स किए गए हैं, इस मिश्रित भाषा को कहा गया पचमेल खिचड़ी। इस वर्ड को मार्क कीजिए। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ पाठ प्रवेश का। साखी शब्द वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह जितना प्रभावपूर्ण है उतना ही याद रखने योग्य है। सिंपल वर्ड्स में नॉर्मली हम जब भी कविता देखते हैं तो 2 लाइन की कविता को हम दोहे कहते हैं। अब कबीर के लिए उनको रिस्पेक्ट देते हुए हमने उस वर्ड को ये के लिए खास शब्द यूज किया, साखी। कबीर ने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया वो हमसे शेयर कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हम साखी कहकर सम्मानित कर रहे हैं। दोहा नहीं कहकर साखी, बट है नेचुरली वो भी दोहा। तो फर्स्ट दोहा कबीर की साखी स्टार्ट कर रही हूँ रीड करना। अगर कुछ वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो मैं वर्ड्स की मीनिंग बोलती जाऊंगी, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट साखी। ओके, फर्स्ट साखी है। ऐसी बानी बोलिए। बानी का मतलब वचन। ऐसी बानी बोलिए, ऐसे वचन बोलने चाहिए। मन का आपा खोए। मन मतलब बोलने वाला व्यक्ति जो स्पीकर है, उसके मन का आपा मतलब अहंकार। आपा वर्ड का मीनिंग लिख लीजिए, अहंकार, घमंड। खोई मतलब नष्ट हो। हमें हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनके बोलने से हमारे विनम्रता प्रदर्शित हो, ना कि हमारा घमंड, हमारा रूड बिहेवियर नजर ना आए। इसलिए कबीर ने कहा ऐसी वाणी बोलिए, हमेशा ऐसे वचन बोलिए, मन का आपा खोए, जिनसे मन का अहंकार समाप्त होता हो। सेकंड लाइन, अपना तन शीतल करे। जो बोलने वाला व्यक्ति है वो भी अपने मन में विनम्रता या सुकून महसूस करे, शांति का अनुभव करे, औरन को सुख होए और सुनने वाले व्यक्ति को भी सुख का अनुभव हो। फर्स्ट साखी की शिक्षा है मीठे वचन बोलने चाहिए। मैसेज लिख लीजिए इसका संदेश। फर्स्ट साखी से जो संदेश मिला, हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए। कड़वे वचन बोलने वाला व्यक्ति खुद भी तकलीफ पाता है और दूसरा व्यक्ति भी उसको सुन के कष्ट का अनुभव करता है। फर्स्ट साखी सेकंड टाइम रिपीट कर रही हूं। ऐसी वाणी बोलिए, हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए। मन का आपा खोए, जिनसे मन का अहंकार समाप्त होता हो। अपना तन शीतल करे, बोलने वाले व्यक्ति को भी सुख का अनुभव हो, औरन को सुख होए और सुनने वाले व्यक्ति को भी सुख की अनुभूति हो। इस तरह से मीठे वचनों का महत्व बताया गया। फर्स्ट साखी कंप्लीट है। सेकंड साखी, कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी वर्ड का मीनिंग लिख लीजिए। कस्तूरी का मतलब है एक सुगंधित पदार्थ। नॉर्मली ये मस्क कहलाता है, एक ऐसा पदार्थ जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत तेज होती है। कस्तूरी एक खास तरह के हिरण, एक मृग में होना पाया जाता है। तो कस्तूरी कुंडली बसे। कुंडली का मतलब होता है पेट में या नेवल में। तो यहाँ पे कस्तूरी नाम का पदार्थ हिरण के पेट में, नाभि में होता है। मृग ढूंढे वन माही, और जो हिरण है उससे अनजान होकर पूरे जीवन में उस सुगंध का पीछा करता है, ढूंढता रहता है कि वो सुगंध आखिर उसे कहाँ से आती है।
अब इस हिरण की तुलना वो हम मनुष्यों से कर रहे हैं। किस तरह से? जिस तरह से हिरण को इस चीज से वो अनभिज्ञ अनजान बना रहता है कि वो सुगंधित पदार्थ उसी में विद्यमान है, वो उसका हमेशा ढूंढता है जंगल में। मनुष्य भी ये इस बात से अनजान रहता है कि ईश्वर उसके मन में निवास करते हैं और इनसे अनजान होकर उन्हें अलग अलग तरह के उपासना ग्रहों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च या गिरजाघरों में ढूंढता है। ईश्वर हमारे दिल में रहते हैं और इसी चीज को इस साखी के द्वारा कबीर समझाते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही। मृग का मतलब हिरण, जो हिरण है वो वन मतलब जंगल में, माही मतलब में। कस्तूरी कुंडली बसे, जो कस्तूरी नाम का पदार्थ है वो हिरण के कुंडली मतलब पेट में, नाभि में होता है। मृग ढूंढे वन माही, और जो हिरण है वो उसे वन मतलब जंगल में ढूंढता फिरता है। ऐसे इसी तरह घटी घटी, घटी घटी का मतलब कण कण में राम है। इस तरह से कण कण में राम यानी परमात्मा रहते हैं। दुनिया देखे नाही, और दुनिया मतलब संसार के लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि वो ईश्वर हर कण में रहते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए किसी खास जगह की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। वापस सेकंड साखी समझा रही हूँ। कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी नाम का सुगंधित पदार्थ कुंडली यानी पेट में मृग के रहता है और इस बात से अनजान होकर वो हिरण पूरे जीवन काल उस जंगलों में उसे ढूंढता फिरता है। इसी प्रकार कण कण में रहने वाले श्री राम भगवान या परमात्मा है। दुनिया देखे नाही, और दुनिया के या जो संसार के लोग हैं इस बात से अनजान होकर उसे अपने मन में नहीं ढूंढते, बल्कि अलग अलग तरह के उपासना ग्रहों में, मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो कबीर का मानना है कि ईश्वर हम सबके दिल में रहते हैं। मैसेज लिखिएगा इस सेकंड साखी का। ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह है। ईश्वर सर्वव्यापक है या हमारे मन में रहते हैं। ये सेकंड साखी का मैसेज या संदेश है। थर्ड साखी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यहाँ पे मैं शब्द प्रतीकात्मक रूप में यूज किया गया। मैं का मतलब है अहंकार, घमंड। हरि का मतलब परमात्मा। अब वापस इसी लाइन को रीड कर रही हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक कि जो साधक है, जो भक्त है, उसके मन में मैं यानी अहंकार था, जब तक कि साधक या मनुष्य के मन में घमंड रहता है, तब तक उससे कौन दूर रहता है? परमात्मा। जब तक मैं था तब हरि नहीं, उस भक्त को तब तक परमात्मा नहीं मिलते जब तक कि उसके मन में अहंकार या घमंड बना रहता है। अब हरि है मैं नहीं, और अब क्योंकि उसे परमात्मा, हरि मतलब परमात्मा, मिल चुके हैं, तो उसके मन से कौन सी भावनाएं खत्म हो चुकी हैं? अहंकार या घमंड की। थर्ड साखी फर्स्ट लाइन वापस समझा रही हूं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मनुष्य के मन में घमंड के भाव रहते हैं, अहंकार रहता है, तब तक उसे हरि मतलब परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते, ना ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और जैसे ही उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसके मन से घमंड, अहंकार जैसी जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव भावनाएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर के प्राप्त होने के साथ ही उसके मन से अहंकार की समाप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ साखी में सेकंड लाइन, सब अंधियारा मिट गया। सभी यानी सब प्रकार का, अंधियारा मतलब अंधकार। यहाँ अंधकार एक सिंबल है, अंधकार यहाँ पे सिंबल है अज्ञान का। अंधकार वर्ड अज्ञान के लिए यूज किया गया है। सब अंधियारा मिट गया। कबीर का मानना है कि सभी प्रकार का अंधकार समाप्त हो गया जब दीपक देखा माही, जब भक्त या कबीर ने ईश्वरीय ज्ञान रूपी दीपक देखा। आप इसमें दीपक वर्ड के पास लिख लीजिएगा, ईश्वरीय ज्ञान रूपी दीपक।
जैसे ही कबीर को ईश्वरीय ज्ञान रूपी दीपक मिला, वैसे ही उसके मन से समस्त अंधकार, समस्त अज्ञान और घमंड, सब भावनाएं समाप्त हो गई। अब वो पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में डूब चुके हैं। इसी दोहे को वापस रिपीट कर रही हूं। जब मैं था तब हरि नाही। कबीर का मानना है कि जब तक उनके मन में अहंकार की भावनाएं थी, तब तक वो ईश्वर की प्राप्ति से बहुत दूर थे, और जैसे ही वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तनिष्का एंड माहौल, बेटा आप लोग इतना लेट कैसे आ रहे हैं? नेक्स्ट टाइम प्लीज आप थोड़ा टाइम पे रहिएगा। ओके, स्टार्टिंग 3 साखियां कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट साखी हमें मीठे वचन बोलने का संदेश देती है। सेकंड साखी हमें ईश्वर हर जगह है और उन्हें ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, ये संदेश देती है। और थर्ड साखी से हमें मालूम चलता है कि एक भक्त को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले विनम्र होना आवश्यक है। आप जब तक घमंड बना रहेगा, जब तक अहंकारी रहेंगे, तब तक ईश्वर से बहुत दूर बने रहेंगे। तो नेक्स्ट साखी, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस साखी को समझ लीजिए। कबीर दास का मानना है संसार के लोग अपने रोज के रूटीन में बहुत व्यस्त हैं, खाना पीना सोना जो भी उनका व्यस्त जीवन है, क्योंकि वो ईश्वर से बहुत दूर हैं और इन्हीं सांसारिक चीजों से बहुत प्रसन्न, तो इसलिए उन्हें सुखी कहा गया। ये प्रतीकात्मक रूप में यूज किया गया है, इसलिए पहले आराम से समझ लीजिए, फिर मैं वापस लाइन टू लाइन समझा दूंगी आपको, ठीक है। कबीर ने कहा कि संसार के लोग अपने रोज के जीवन में व्यस्त हैं और सुखी हैं, उन्हें ईश्वर से बहुत दूर और सिर्फ धन दौलत इन मटीरियलिस्टिक चीजों को जोड़ने में ही व्यस्त हैं। इसलिए कहा गया सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। संसार के लोग अपने सांसारिक जीवन में व्यस्त हैं और प्रसन्न हैं, क्योंकि वो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि ये सारी चीजें नश्वर हैं, हमेशा कायम नहीं रहेंगी, कभी भी समाप्त हो सकती हैं। तो इस सच्चाई से अनजान रहकर ये सारे लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, खुश हैं। दुखिया दास कबीर है, इस लाइन पर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, कबीर ने स्वयं को दुखी क्यों कहा? समझ लीजिए, कबीर खुद को दुखी क्यों कहता है? क्योंकि कबीर अवेयर हो चुका है, जागृत हो चुका है, और जो भी जागृत हो चुका है वो संसारिक चीजों से कोई सुख मिलता ही नहीं। फकीर या संत संप्रदाय के लोग जिन्हें धन दौलत या इन चीजों से कोई सुख नहीं मिलता, उनको सुख मिलता है परमात्मा की भक्ति से और परमात्मा की प्राप्ति से। तो इसलिए कहा गया अब जब तक वो अपने इस एम को, अपने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, परमात्मा के दर्शन उन्हें नहीं हो जाते, तब तक वो दुखी हैं और विरह में रो रहे हैं। इस लाइन को, इस दोहे को वापस समझा रही हूँ। कबीर क्योंकि अवेयर हो चुके हैं, जाग चुके हैं, उन्हें मालूम है संसार की चीजें नश्वर हैं, ये हमेशा कायम नहीं रहेंगी, तो बजाय इस धन दौलत में को जोड़ने के, वो भक्ति के कुछ पल जोड़ना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। और जब तक उन्हें ईश्वर नहीं मिलते, तब तक वो दुखी हैं और उनको प्राप्त करने के लिए बेचैन हैं और व्याकुल हैं। साखी में देखिए, सुखिया सब संसार है। कबीर का मानना है कि संसार में सभी लोग बहुत ही सुखी हैं, खाए अरु सोवे। खाना और सोना, सोना शब्द यहाँ प्रतीकात्मक रूप में यूज किया गया, जिसका मतलब अज्ञान के लिए, क्योंकि वो अवेयर नहीं है कि संसार की चीजें नश्वर हैं और इन्हीं को जोड़ने में, इन्हीं को कलेक्ट करने में अपनी पूरी लाइफ वो बिता देते हैं। दुखिया दास कबीर है, कबीर कहते हैं कि वे बहुत दुखी हैं। जागे, जागे का मतलब जागना, अवेयरनेस के लिए,
क्योंकि वो जान चुके हैं कि संसार की चीजें नश्वर हैं। और वो अरु मतलब और, रोवे मतलब रोना, रोने का मतलब दुखी होना, दुख मनाने के संदर्भ में। क्योंकि कबीर को पता है ईश्वर ही एक सच्चाई है, वही कायम रहेंगे, तो जब तक परमात्मा उन्हें मिल नहीं जाते तब तक वो दुखी हैं। और उस दुख को, उस बेचैनी को उन्होंने दुखी शब्द से प्रकट किया। इसी साखी को वापस रिपीट कर रही हूँ। सुखिया सब संसार है, संसार में सभी लोग सुखी हैं, खाए अरु सोवे, जो खाने पीने और रोज की दिनचर्या में व्यस्त हैं। दुखिया दास कबीर है, कबीर कहते हैं कि वे बहुत दुखी हैं। कबीर कहते हैं कि वे बहुत दुखी हैं और जागे अरु रोवे, क्योंकि वो अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि वो संसारिक चीजों में उनका मन नहीं रमता, मन नहीं लगता, और वो इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, इसलिए अपने आप को दुखी कहते हैं। क्योंकि जब तक परमात्मा मिल नहीं जाते तब तक सुख की अनुभूति उन्हें नहीं होती। इसमें आप इसका संदेश लिखिएगा, भक्त की दशा बताई गई है। लिखिए इसमें, इस साखी का संदेश, भक्त की दशा बताई गई, सांसारिक वस्तुएं उसे सुख नहीं देती। इस साखी का संदेश, भक्त की दशा बताई गई क्योंकि उसे सांसारिक वस्तुएं सुख नहीं देती। कि अब तक 4 साखियां हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट साखी, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। विरह का मतलब होता है बिछुड़ना, अलग होना। आप अगर अपने से अलग हो जाते हैं, उस अलग होने के दुख को, उस बिछड़ने को विरह कहा गया। भुवंगम का मतलब सांप, पर्यायवाची है सांप का। तो विरह भुवंगम तन बसे, तन का मतलब शरीर में, बसे का मतलब रहना। जिस व्यक्ति के मन में किसी से बिछड़ने का दुख है, किसी से अलग होने का दुख है, मंत्र का मतलब है औषधि, मेडिसिन। मंत्र न लागे कोई, उस व्यक्ति का उपचार, उस व्यक्ति पर कोई भी दवाई, कोई भी औषधि काम नहीं करेगी। ठीक है, इसी लाइन को वापस रिपीट कर रहे। किसी व्यक्ति को अगर किसी अपने से बिछड़ने का दुख है तो उस व्यक्ति पर कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन, कोई भी औषधि उपचार काम नहीं करेगा। राम वियोगी ना जिए, यहाँ पे किसके बिछड़ने की बात की गई? क्योंकि कबीर भक्त है तो परमात्मा से बिछड़ने के लिए कहा गया। राम वियोगी, जो राम का वियोगी, वियोगी का मतलब यहाँ पे भक्त से है। जो भक्त होगा अगर वो परमात्मा से अलग है, ना जीवे, ना मतलब नहीं, जीवे का मतलब जी सकता। जो राम का वियोगी, जो साधु है, वो परमात्मा से दूर जी नहीं सकता। जीवे तो बौरा होए, और अगर संसार में जीने का प्रयास करे तो बौरा का मतलब है पागल। ठीक है, बौरा शब्द का अर्थ होता है जिसकी स्थिति पागलों के समान हो, कोई मतलब हो जाता है। वापस इसी साखी से देखते हैं, विरह भुवंगम तन बसे, जिस व्यक्ति के शरीर में किसी से अलग होने का दुख अगर व्याप्त है, नॉर्मली अगर सांप काट लेता है तो हमें उसकी कोई उपचार या मेडिसिन मिल सकती है, लेकिन किसी से अलग होने का, किसी की याद में, किसी के परेशान होने का जो दुख है, उस व्यक्ति पर कोई उपचार काम नहीं करेगा। जैसे कि राम का वियोगी, जो परमात्मा से दूर है, अलग है, वो भक्त इस संसार में जी नहीं सकता, और अगर जिएगा तो उसकी दशा बौरा मतलब पागलों के समान हो जाएगी। क्यों कहा गया? क्योंकि जितने भी संत हैं वो फकीरों की जिंदगी जीते हैं, वो राजाओं की तरह धन दौलत नहीं जोड़ते, वो सिर्फ ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं, और सांसारिक लोग उन्हें पागलों के समान, फकीरों की तरह मानते हैं। तो इसलिए कबीर ने कहा, राम का वियोगी
इस संसार में जी नहीं सकता, और अगर जिएगा तो उसकी स्थिति पागलों के समान, बौराना मतलब पागलों के समान हो जाएगी। इस साखी में भक्त की मनोदशा बताई गई। ठीक है, इस साखी में भक्त की मनोदशा बताई गई है। वापस फर्स्ट साखी से लेकर अब तक की सारी साखियां रिपीट कर रही हूं। ठीक है, फर्स्ट साखी, स्टार्टिंग फर्स्ट साखी से वापस हम रिपीट कर रहे हैं। पहली साखी में ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए, मन का आपा खोए, जिनसे मन का अहंकार समाप्त होता हो, अपना तन शीतल करे। बोलने वाला व्यक्ति भी इन विनम्र और मीठी बातों को बोलकर सुख महसूस करे, और जो सुनने वाला व्यक्ति है वो भी इसे सुनकर सुख की अनुभूति करे। अगर आप बहुत ही रूड वर्ड्स बोलते हैं तो आपको भी बोलकर कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा, कहीं तकलीफ होगी, और सुनने वाले व्यक्ति को भी कष्ट का अनुभव होगा। फर्स्ट साखी मैसेज है मीठे वचन बोलना। क्लियर? नेक्स्ट साखी, ईश्वर हर जगह है, और इसे कबीर ने समझाया, कस्तूरी कुंडली बसे। एक ऐसा हिरन जिस हिरन में मस्त यानी सुगंधित पदार्थ कस्तूरी होता है, वो इस बात से अनजान होकर पूरे जीवन काल भटकता रहता है, उस सुगंध का पीछा करता है, लेकिन कभी सफल नहीं होता, इस बात से अनजान कि वो सुगंध उसी में थी, उसी में से आ रही थी। इसी तरह हम भी, ईश्वर हमारे अंदर, हमारे रोम रोम में बसते हैं, हमारे मन में बसते हैं। हमें इसलिए अपने मन में ही ईश्वर को ढूंढना है। उनको ढूंढने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सब जगह होते हैं। नेक्स्ट है, जब मैं था तब हरि नहीं। नेक्स्ट साखी में कहा गया था कि जब से व्यक्ति जो साधक है, जो भक्त है, वो हमेशा विनम्र होने चाहिए, क्योंकि एक हम्बल, एक विनम्र भक्त को ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जब तक आप घमंड आप में बना रहेगा, आप परमात्मा से बहुत दूर बने रहेंगे। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जैसे ही आपको ईश्वर की ज्ञान मिलता है, ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, उनकी कृपा होती है, वैसे ही आपके मन से अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु रूबे। इस साखी में उन्होंने कहा कि हमें इस संसार में जितने भी सांसारिक लोग हैं, जो ईश्वर की सच्चाई से बिल्कुल अनजान हैं, अपना पूरा जीवन सिर्फ धन दौलत जोड़ने में और इस तरह के भौतिक पदार्थों को जोड़ने में व्यस्त रहते हैं, वो उन्हें संदेश देते हैं कि वो दिखने में सुखी प्रतीत होते हैं, क्योंकि वो सच्चाई से अनजान है। इसलिए वर्ड यूज किया गया सोना। सोना शब्द जो प्रयोग किया है वो अनअवेयर होना, ये अज्ञान के लिए प्रयोग किया गया। दुखिया दास कबीर है। लास्ट ईयर भी इस पे क्वेश्चन था, कबीर स्वयं को दुखी क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्हें ईश्वर की वास्तविकता का ज्ञान हो गया। सांसारिक चीजें उन्हें सुख नहीं देंगी, और जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वो दुखी बने रहेंगे। ठीक है, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, क्योंकि वो जागे मतलब अवेयर हो चुकी है, अरु मतलब और, रोवे का मतलब व्याकुल, परेशान होना। अब जब तक ईश्वर मिल नहीं जाते तब तक कि वो बहुत ही परेशान है। नेक्स्ट साखी जो हमने पढ़ी थी वो था विरह भुवंगम। विरह का मतलब बिछड़ना, अलग होना, किसी से अलग होने का जो दुख है। अगर ऐसे विरह रूपी सांप ने किसी के शरीर में अगर निवास किया, यानी किसी ऐसे सांप ने डस लिया जिसका कोई उपचार नहीं, तो वो सांप कौन सा है? विरह, अलग होने का दुख। अगर आप किसी से बिछड़ने के दुखी हैं, आपको कोई भी चीज सुख नहीं दे सकती। क्लियर? विरह रूपी सांप ने जिसे डस लिया है, जिसे सुख, उसे कोई और सांसारिक चीज सुख नहीं दे सकती। राम वियोगी, जो राम का वियोगी है, जो राम का भक्त है, ना जीवे, ना मतलब नहीं, जीवे का मतलब जीता है,
जो राम का जो भक्त है, जो संत लोग हैं, वो इस समाज में जी नहीं पाते हैं। जीवे तो बौरा हुए, और अगर वो संसार में जीने का प्रयास भी करते हैं तो उनकी स्थिति बौराना मतलब पागलों के समान, क्योंकि फकीर है, धन दौलत में यकीन नहीं रखते, सिर्फ ईश्वर में यकीन रखते हैं। साखी मैं रीड कर रही हूँ, उसके बाद इसके वर्ड्स के मीनिंग और उसके बाद आगे इसका भावार्थ समझा दूंगी। साखी है, निंदक नेड़ा राखिए। निंदक शब्द का मतलब है आलोचक, जो आपकी बुराई करता है या आपकी आलोचना करता है। आलोचक का मतलब यहाँ पे जो आपकी कमी आपको बताए ताकि आप उसको बेहतर बना सकें। तो निंदक शब्द का मतलब है आलोचक, जो आप में को आपकी कमियां बताए और अपने उस दोष को, अपनी उस कमी को आप बेहतर बना सकें। नेड़ा शब्द का अर्थ है निकट। निंदक नेड़ा राखिए, निंदक को हमेशा अपने निकट रखना चाहिए। आंगनी कुटी बंधाए, आंगनी शब्द का मतलब है आंगन, कुटी का मतलब है कुटिया या फिर झोपड़ी, जो एक कच्चा घर, एक हट बनाई जाती है, उसे कुटी कहा जाता है। बंधाई का मतलब बांधना। नेक्स्ट लाइन, बिन का मतलब बिना, साबण का मतलब साबुन, पानी का मतलब पानी। बिन साबन पानी बिना, बिना साबुन और बिना पानी का प्रयोग किए। निर्मल, निर्मल का मतलब स्वच्छ। निर्मल यानी स्वच्छ, करे मतलब कर देता है, स्वभाव का मतलब स्वभाव। इस साखी का मतलब है, आमतौर पे मनुष्य का स्वभाव है, हम अपनी तारीफ करने वाले, प्रशंसा करने वाले व्यक्तियों को बहुत पसंद करते हैं और उनसे ज्यादा बात करते हैं। अच्छा लगता है अपनी तारीफें सुनना, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी कमी उत्पन्न होती है, वो है आप में अहंकार डेवलप हो जाएगा। तो कबीर इसके बिल्कुल विपरीत, मानव स्वभाव के बिल्कुल विपरीत एक हमें शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, बजाय अपनी प्रशंसा करने वाले के, अपने आलोचक को, अपनी कमी बताने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने निकट रखो, निकट या पास रखो। और आंगन में कुटी बांधकर, यानी जिस तरह से घर के आंगन में एक झोपड़ी बनाकर अगर इतना पास रखो ताकि हर समय वो आपकी कमियां आपको बता सके और अपनी उन कमियों को आप सुधार कर और बेहतर बन सके। इसलिए कबीर ने कहा, निंदक नेड़ा राखिए, अपने आलोचक को हमेशा अपने निकट रखिए। आंगनी कुटी बंधाए, आंगन में कुटी या झोपड़ी बांधकर। इस शब्द का अर्थ है उसे समीप रखना या उससे बहुत अधिक मिलना, ताकि और ज्यादा वो आपकी कमियां या दोष आपको बता सके। बिन साबुन पानी बिना, जिस तरह से किसी कपड़े को स्वच्छ करने के लिए साबुन और पानी का प्रयोग किया जाता है, आलोचक अपनी आलोचना से ही हमारे चरित्र के दोषों को दूर कर देता है। तो बिना साबुन और बिना पानी का प्रयोग किए निर्मल करे स्वभाव, स्वभाव का मतलब स्वभाव, निर्मल का मतलब स्वच्छ, साफ, जो कि हमारे स्वभाव को, हमारे चरित्र को, हमारे व्यक्तित्व को और बेहतर बना देता है। इसकी शिक्षा लिख लीजिए। आलोचक का महत्व बताया गया है। शिक्षा लिखिएगा इसकी, आलोचक का महत्व बताया गया है। वापस इसी साखी को रिपीट कर रही हूं। कबीर का मानना है, अपने आलोचक को, जो आपकी कमियां बताए, आपके दोष बता दे, उसे हमेशा अपने निकट, अपने समीप रखना चाहिए। आंगन कुटी बंधाए, आंगन में कुटी या झोपड़ी बनाकर। इसका ये शाब्दिक अर्थ है। इसका भावार्थ हुआ, अपने इतने समीप रखें कि वो आपसे बहुत अधिक मिल सके और आपकी कमियों को और अधिक आपको बता सके। एक अक्षर पीव का, एक अक्षर, पीव मतलब परमात्मा का, सॉरी नेक्स्ट लाइन है वो, बिन साबुन पानी बिना, बिना साबुन और पानी का प्रयोग किए निर्मल करे स्वभाव, हमारे स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ कर देता है।
साखी की शिक्षा है, आलोचक का महत्व बताया गया है। ठीक है, उस आलोचक के द्वारा की गई आलोचनाओं से हमें अपनी कमियां मालूम चलेंगी और हम और उन कमियों को दूर करेंगे और बेहतर इंसान बन सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट साखी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। पोथी का मतलब पुस्तकें, किताबें। पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ पढ़कर, किताबें पढ़कर, जग मतलब संसार में। मुआ शब्द संबोधन है, जिस तरह से हम हे, अरे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही मुआ शब्द एक तरह का संबोधन है। तो उनका मानना है कबीर का कि किताबें पढ़कर, पुस्तकें पढ़कर इस संसार में कोई भी कभी पंडित या विद्वान नहीं बन पाया। पंडित भया न कोई, पंडित का मतलब विद्वान, भया मतलब बनना, न कोई नहीं, कोई मतलब कोई भी। सिर्फ किताबें पढ़कर कोई भी व्यक्ति कभी विद्वान नहीं बन पाता। एके अक्षर, एके मतलब एक ही अक्षर, पीव का, पीव मतलब परमात्मा का, परमात्मा के प्रेम का, उनके ज्ञान का। पढ़े सो पंडित होए, सिर्फ एक अक्षर पढ़कर भी, सिर्फ परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर भी व्यक्ति विद्वान बन सकता है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि माना जाता है कि कबीर स्वयं निरक्षर थे, उन्होंने शाब्दिक या पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। सिर्फ परमात्मा की भक्ति या परमात्मा की कृपा से, जो व्यवहारिक ज्ञान, जो अनुभव से, जो लाइफ के एक्सपीरियंस से जो कुछ उन्होंने सीखा, उसके द्वारा आज वो विद्वानों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए ये दोहा पूरी तरह से मानो कबीर के जीवन को सार्थक यहाँ होकर प्रमाणित होता है। किताबें पढ़कर कभी कोई विद्वान नहीं बन पाया, तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। संसार में पुस्तकें पढ़कर कोई भी पंडित भया न कोई, पंडित मतलब विद्वान, भया मतलब होना, कोई भी विद्वान नहीं बन सका। एक ही अक्षर, एक ही अक्षर पीर का, परमात्मा का, पढ़े सो पंडित होए। वो एक अक्षर पढ़कर भी व्यक्ति पंडित या विद्वान बन सकता है। इस साखी की शिक्षा, संदेश लिख लीजिए। पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर, पुस्तकीय मतलब बुक की नॉलेज है ना, पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक ज्ञान का महत्व बताया है। पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक ज्ञान, जो भी आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, उसको अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। लास्ट साखी कबीर की, हम घर जालियां आपना। घर जालियां, इस शब्द का पहले मतलब समझ लीजिए। घर जलाना मतलब घर को छोड़ देने के अर्थ में। ये सब संत कवि हैं और ये सांसारिक जीवन में यकीन कम रखते हैं। तो वैराग्य, वैराग्य लेना पता है, सन्यासी बनना, वैराग्य लेना। जब संसार को आप त्याग देते हैं, सांसारिक चीजों को त्याग देते हैं, तो उसे वैरागी होना कहा जाता है। तो कबीर कहते हैं कि मैंने अपने घर को और अपनी सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया। लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा शब्द का मतलब होता है मशाल, हाथी मतलब हाथ में। अपने हाथ में मशाल लेकर मैंने अपनी ही सांसारिक इच्छाओं, सांसारिक वस्तुओं, घर, इन सब का त्याग कर दिया। अब घर जालियो, अब अपने साथ रहने वाले अपने शिष्यों को और जो उनकी साखियों को सुनते हैं, उन्हें वो संदेश देते हैं। तास का मतलब उनका, जे चले हमारे साथी। कबीर अब अपने शिष्यों को संबोधित कर कहते हैं कि वो उन्हें भी सांसारिक चीजों में, इस मोह माया में फंसने के स्थान पर संदेश देते हैं कि वे सांसारिक चीजों से मन हटाएं और परमात्मा में मन लगाएं, तो वे भी सांसारिक वस्तुओं का त्याग करें। वैराग्य का महत्व बताया गया। वापस इसी साखी को रिपीट कर रही हूं। हम घर जालियां आपना। कबीर कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने घर को, अपने सांसारिक वस्तुओं को त्याग दिया।
लिया मुराड़ा हाथी, हाथी मतलब हाथ में, मुराड़ा का मतलब मशाल, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्रेम रूपी मशाल अपने हाथ में लेकर उन्होंने अपनी सांसारिक वस्तुओं का त्याग किया। अब घर जालो, अब वो उन लोगों को भी सांसारिक चीजें छोड़कर वैराग्य का संदेश देते हैं। जे मतलब जो, चले जो चलते हैं, हमारे साथी जो हमारे साथ, हमारे शिष्य या उनके फॉलोअर्स जो भी उनका अनुसरण करने वाले हैं, उन्हें भी कबीर यही संदेश देते हैं कि वे सांसारिक वस्तुओं में से मन हटाकर वैराग्य या परमात्मा का रास्ता अपनाएं। यहाँ पे कबीर चैप्टर साखियां कंप्लीट हो गई हैं। इसकी शिक्षा लिख लीजिए। लास्ट साखी की शिक्षा, सांसारिक वस्तुओं के स्थान पर वैराग्य का महत्व बताया गया है। सांसारिक वस्तुओं के स्थान पर वैराग्य का महत्व बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं जिन्हें अनम्यूट करती जा रही हूँ, आप साखी का अर्थ, शिक्षा समझाते जाएंगे, और इन केस कोई डाउट है आपको तो वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अभिमन्यु, अभिमन्यु, बेटा आवाज क्लियर आ रही है? ओके, फर्स्ट साखी रीड कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। मैम आई डोंट हैव बुक। बुक नहीं है तो आप इससे पिछली क्लास में भी थे ना अभिमन्यु? मॉर्निंग में जो क्लास थी हिंदी की, बच्चे फिर कैसे पढ़ा आपने? मैम मैं आपकी बात सुन रहा था। फिर समझ नहीं आया होगा आई थिंक आपको। अभिमन्यु, प्रॉब्लम हुई बेटा फिर समझने में चैप्टर? अश्मीत? यस मैम। ओके बेटा, आपके पास बुक है? यस मैम। फर्स्ट साखी रीड कीजिए प्लीज। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसमें बताया गया है कि हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, अच्छे वचन बोलने चाहिए, जिससे हमारा अहंकार और घमंड समाप्त हो जाए, और अपना तन शीतल करें, अपने आप को शांत करें, जिससे जो सुन रहा है उसको भी सुख मिले, और जो बोल रहा है उसको भी अपनी बात बोलने पर अच्छा लगे। वेरी गुड। अश्मीत, इसका मैसेज पता है, संदेश? यस मैम। क्या संदेश है? अच्छे वचन बोलने चाहिए, मीठी बातें बोलनी चाहिए। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। थैंक यू। रिमझिम? यस मैम। सेकंड साखी बुक है आपके पास? यस मैम। सेकंड साखी रीड कीजिए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। मैम, इसमें हिरण को मनुष्यों से कंपेयर कर रखा है कि जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, फिर भी वो जंगल में ढूंढता रहता है उसे, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ही भगवान का वास होता है, फिर भी वो उन्हें मंदिरों और गिरजाघरों में ढूंढते रहता है। बहुत अच्छे। संदेश? संदेश, ईश्वर सर्वव्यापक है और वो हमारे मन में ही बसते हैं। बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड रिमझिम। थैंक यू। प्रतिष्ठा? यस मैम। ओके, बुक है बच्चे? यस मैम। थर्ड साखी रीड कीजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। मैम, इसका मतलब है कि जब इसमें मैं का मतलब अहंकार है। जब अहंकार होता है तब हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, और हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपना
अहंकार हटाना होता है और हमें विनम्र होना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड प्रतिष्ठा, बिल्कुल सही आंसर है। इस नेक्स्ट सुहानी, यस मैम। बेटा बुक है? हाँ मैम। ओके। अभिमन्यु, आप बुक नहीं है लेकिन आप समझ पा रहे हैं? थम्स अप करके दिखा दो वहीं से। ओके। नाउ सुहानी, मुझे नेक्स्ट Yes, आगे रीड करके बेटा एक्सप्लेन करो। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। मैम इसका अर्थ है कि आजकल सारा संसार जो आर्टिफिशियल चीज़ों हैं उनमें खुश रहता है, खाता है और सोता है, बस धन दौलत जोड़ने में लगा हुआ है और वही उससे अपना सुख मानते हैं। जबकि कबीर अब ये जान चुके हैं कि असली खुशी भगवान को पाने में है और वो इस बात से दुखी हैं कि अभी तक उन्हें ईश्वर नहीं मिले हैं और वो उन्हें पाने के लिए व्याकुल हैं। ओके। संदेश क्या है बेटा इसका? मैम भक्त की दशा बताई गई है क्योंकि उन्हें सांसारिक वस्तुएं सुख नहीं देती। वेरी गुड सुहानी, सॉरी मैम, बिल्कुल सही है। गुड। युविका, यस मैम। युविका क्या हुआ बच्चा? हेलो। हाँ बच्चे, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट आके रीड करो। मैम बुक नहीं है। वेरी गुड। समझ में आया युविका? फिर आपको वीडियो भी ऑफ करके बैठी है। मैम। नो मैम। ओके, युविका समझ में आया तो मैं एक लाइन रीड कर रही हूँ, एक्सप्लेन आप करो, ठीक है? ओके। ओके युविका, साखी की फर्स्ट लाइन है, विरह भुवंगम तन बसे। क्या मतलब है इसका? युविका, थोड़ी देर में मैं वापस पूछती हूँ आपसे, ठीक है? ओके मैम। हर्षी जैन, सॉरी हर्षी जैन। यस मैम। ओके हर्षी, आपके पास बुक है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आके रीड कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। यस मैम। विरह भुवंगम तन बसे, मत मत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। मैम इसमें विरह का मतलब है बिछड़ना अपनों से। भुवंगम साप का पर्यायवाची होता है। तो कवि ये कह रहे हैं कि अपनों से बिछड़ने का जो दुख है उसकी कोई औषधि नहीं है। भले ही सांप अगर आपको डस ले तो उसके जहर की भी औषधि है, बट अपनों से बिछड़ने की कोई औषधि नहीं है। तो इसी प्रकार जो भक्त है वो अपने भगवान से, अपने राम से अभी बिछड़े हुए है, दूर है, और अगर वो उनसे ऐसे बिछड़े हुए संसार में रहते हैं तो वो पागलों जैसे हो जाते हैं। तो इसका संदेश है कि इस साखी में भक्त की मनोदशा बताई गई है कि वह भगवान से बिछड़े हुए हैं और जब तक वो अपने भगवान से नहीं मिलते तो वो पागल होकर संसार में रहते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। थैंक यू। अंशिका गोयल, यस मैम। बुक है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट साखी रीड कीजिए। निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। ओके। मैम इसका मतलब है कि हमारा जो आलोचक होता है, जो हमारी बुराई करे, वो हमारे पास हमारे निकट ही रहना चाहिए, जिससे और हमारे ऐसे रहना चाहिए कि हमारे आंगन में ही हमारी उसकी झोपड़ी बना दी जाए, क्योंकि वो जब हमें बताएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या बुराई है, तभी हम उससे शिक्षा लेकर हम कुछ सीख सकते हैं।
और इसी प्रकार जैसे कपड़े साबुन पानी बिना नहीं धुल सकते, तो हमारा स्वभाव भी हमारी बुराई के बिना स्वच्छ नहीं हो सकता। ओके, मैसेज क्या है इसका संदेश? मैम, आलोचक का महत्व बताया गया है इसमें। बिल्कुल सही है अंशिका, वेरी गुड। नेक्स्ट साखी। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, इस साखी को एक्सप्लेन करेंगे युविका। यस मैम। इस साखी को एक्सप्लेन करें, इसके लिए बुक की जरूरत नहीं है। यस मैम। ओके, एक्सप्लेन कीजिए। मैम, इसमें लिखा है कि किताबों से पढ़ के ही कोई पंडित नहीं बन जाता, कि सिर्फ बुक की नॉलेज से कोई पंडित नहीं बनेगा और सारी नॉलेज की जरूरत होती है। ओके ओके, संदेश क्या है इसका? हेलो। हाँ युविका, संदेश क्या है इस साखी का? व्यवहारिक ज्ञान का महत्व बताया गया, ठीक है। और वो एक अक्षर कौन सा अक्षर? परमात्मा के नाम का ओम, ठीक है। एक एग्जाम्पल है